नमस्कार। शनिवार का दिन, और शनिवार के दिन ये स्पेशल वीडियो इसलिए हो रहा है बिकॉज बाजार का जो माहौल है थोड़ा सा डामाडोल है। थोड़ा सा जो हमें लग रहा था बाजार की शायद ऊपर की तरफ निकलेगा, नया हाई मारेगा, वो नीचे की तरफ आ गया है। और उसके कुछ भी कारण हो, लेकिन ये बाजार में नॉर्मल होता है कि हैंड होल्डिंग करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि काफ़ी जन इस बाजार में ऐसे हैं जो नए नए आए हैं बाजार में, पिछले 3 4 5 साल में पार्टिसिपेंट्स बने हैं। कोविड के बाद बाजार में, जैसे आपको पता है, हमारे MTF बुक ही अगर आप देखें तो 7,000 करोड़ से करीब करीब 1 लाख करोड़ का आ गया। मतलब कि पार्टिसिपेशन जो है बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटाइज हो गया। और यहाँ पे डेमोक्रेसी शेयर बाजार में ऐसी चीज़ होती है जो खतरनाक होती है। नॉर्मल हिसाब से डेमोक्रेसी अच्छी होती है, शेयर बाजार में डेमोक्रेसी इसलिए खतरनाक होती है क्योंकि अगर हर एक आदमी शेयर बाजार में पैसा कमा रहा है, मतलब कि डेमोक्रेसी आ गई है शेयर बाजार में कमाई की, तो इसका ये मतलब है कि ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज एवरीवन कैन नॉट बी रिच एट द सेम टाइम। तो वेल्थ में डेमोक्रेसी नहीं चलती है, बाकी सब जगह डेमोक्रेसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत अच्छे जगह चलती है। बट अगर हम ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट से देखें तो ये बैड मार्केट नहीं है, ये गुड मार्केट है। और इसको हम लोग बैड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉफिट्स नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आप सामान खरीद के रखना पड़ेगा आपको, और जब उसके बाद माहौल बाजार का ठीक होगा उसके बाद आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे। और इसीलिए नॉर्मली अगर आप टेलीविजन पे देखें या यूट्यूब पे देखें, लोग यही बोलेंगे बाजार खराब है, बाजार खराब है। लेकिन मैंने इतना देखा है ज़िंदगी में कि यही बाजार अच्छा होता है, और जो बाजार दूसरा वाला होता है जब हर एक चीज़ ऊपर बढ़ता है, वो बाजार खराब होता है। इन द सेंस कि आपको उस समय बाइंग नहीं करनी है, लेकिन इस समय अगर कोई बाइंग करेगा तो ऑब्वियसली उसको फ़ायदा वही मिलेगा। आपके घर के बगल में जो सब्जी बेचता है, जो फल बेचता है, वो होलसेल मार्केट में जाता है, सस्ता खरीद के लाता है, 10 रुपये का लाता है और यहाँ 20 रुपये का बेचता है, और उसको यही फ़ायदा लगता है कि मैं सस्ता लेकर महंगा बेचूँ। और होलसेल मार्केट के हिसाब से अगर आप देखें तो बेंजामिन ग्राहम ने करीब 100 साल पहले बोला था कि लोग जो अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी का सामान, जिसको हम मोदी खाने का दुकान बोलते हैं, वो सामान जैसे लेते हैं, शेयरों को भी वैसा देखना चाहिए। परफ्यूम की तरह नहीं देखना चाहिए। परफ्यूम जितना महंगा होता है उतना अच्छा होता है, लेकिन अगर रोज़मर्रा का सामान देखें, आलू, बैंगन, टमाटर, प्याज, वो सस्ता लो और महंगा बेचो। बट कमिंग बैक टू द करंट सिचुएशन, मार्केट जिस माहौल में है वो कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा है। वो हर एक समय मार्केट में ये लगता है कि अब शायद कोई डायरेक्शन आएगा, खराब न्यूज़ आती है, मार्केट नीचे जाता है, फिर थोड़ा सा मार्केट स्टेबलाइज होता है। फर्स्ट वीक ऑफ अ मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे सैलरी वाले भैया लोग जो है वो आते हैं और अपना पैसा डालते हैं, SIP वाला पैसा आता है, और उस समय मार्केट थोड़ा सा रुक जाता है। लेकिन मैंने ये देखा है कि ये जो माहौल होता है बाजार का, ये माहौल ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप इसको लगा के चलेंगे, अगर आप इसको 10 साल, 5 साल, 3 साल भी देखेंगे, तो ये सब माहौल में जो शेयर खरीदता है वही पैसा कमाता है। 2003 में ही जो पैंटालून जो मैंने लिया था 7 रुपीज़ में, 2008 तक जाते जाते 875 हो गया। कंपनी की मेरिट्स की बात अभी नहीं होगी, सिर्फ बात होगी कि लेते कब हैं। जब 350 में पेज बिक रहा था 2009 में, वही 2015 जाते जाते वो 14,000 का हो गया, आज वो शायद 45,000 का हो गया। पेज इंडस्ट्रीज की बात हो रही है। लेकिन सस्ता माल आपको तभी मिलेगा जब मार्केट का माहौल ख़राब होगा। तो ये मार्केट का माहौल ख़राब उनके लिए है जो ट्रेड करते हैं, जो सट्टा करते हैं, जो ब्रोकिंग करते हैं, क्योंकि ब्रोकिंग वॉल्यूम्स थोड़े कम हो जाएंगे। लेकिन ये मार्केट का माहौल जो है वो उनके लिए बहुत अच्छा है जिनके पास 1 ईयर व्यू है, 2 ईयर व्यू है, 3 ईयर व्यू है। केपेक्स साइकिल थोड़ा भी ठंडा हो रहा है तो कैपिटल गुड्स के स्टॉक थोड़े ठंडे होंगे, तो लगेगा कि रिजल्ट खराब आ गया। लेकिन आपको हर वक्त यही देखना होगा क्या खराब रिजल्ट क्या प्राइस में आया है कि नहीं आया है। कई बार स्टॉक्स 40-50% डाउन फ्रॉम द टॉप होते हैं, और उसके बाद आपको लगता है कि स्टॉक्स इतना गिर गया है, अब शायद यहाँ पे ठीक हो जाएगा, अर्निंग्स आ जाएगी। अर्निंग्स नहीं आती है, लेकिन स्टॉक उसके बाद नहीं गिरता है, क्योंकि एक लिमिट होता है जितना स्टॉक्स गिरता है। अगर कंपनी जिंदा रहेगी 5 साल 10 साल तक, तो 50-60% से ज़्यादा स्टॉक गिरता नहीं है। आप उसी कॉन्टेक्स्ट से समझना पड़ेगा। लेकिन जो खास इन्वेस्टर्स होते हैं, जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इसी बाजार में अपने स्पॉट्स को चुनते हैं और उसके बाद स्टॉक्स लेते हैं। हम स्मॉल केस रिलेटेड बहुत बातें करेंगे अभी, क्योंकि उसमें हम एक्यूमुलेट द बेस्ट करते हैं, रीबैलेंस करते हैं, और एक खास 2 मिनट्स का फ्री BM मीट्स की भी हम बात करेंगे, वो हमने क्या स्ट्रैटेजी लगाई है। बट उसके पहले ये बात करनी ज़रूरी होगी कि 1929 का जो डाउ था, वो हाई जो था 1954 में जाकर डाउ ने क्रॉस किया। मतलब करीब करीब आप समझे 25 ईयर सिल्वर जुबली बना लिया डाउ जोन्स ने, लेकिन अपना हाई क्रॉस नहीं किया। इस बीच में कितने बार डाउ नीचे गिरा, फिर उसके बाद डबल हुआ, लेकिन अपना हाई क्रॉस नहीं किया। निकी का हाई जो 1989 का था, वो 2023-24 जाकर क्रॉस किया। तो ये बात नहीं है कि हमारा बाजार क्रॉस नहीं करेगा। बात जो हो रही है वो ये हो रही है कि इस बीच में भी मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ आती है, और वो अपॉर्चुनिटीज़ को आपको देखना होगा। 2004 में जो हमने हाई क्रॉस किया था, मेरे को ध्यान पड़ता है 1992 हर्षद मेहता के बुल रन
2011 का हाई क्रॉस किया। बीच में ईयर 2000 में जब वो नास्डैक बबल जब हुआ था उस समय ज़रूर हमने सेंसेक्स की जो बात हो रही है एक बार इंटरमिटेंटली क्रॉस किया था, बट देन ऑफ कोर्स उसके बाद हम वापस नीचे गिर गए। तो कंक्लूसिवली हमें क्रॉस करते करते करीब करीब 10 साल लग गया। लेकिन इस बीच में सॉफ्टवेयर कंपनियों में बहुत पैसा बना, जो मैं आपको बता रहा हूँ 1929 और 1954 की बात बता रहा हूँ। इस बीच में 25 साल तक डाउ जोन्स क्रॉस नहीं किया हाई, लेकिन एक शख्स थे, उनका नाम था फिलिप फिशर। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किताब लिखी है कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स, और वो किताब की खास बात ये होती है, बाकी सब तो उन्होंने लिखा है चेकलिस्ट, कटलबाट कैसे जाना, पता करना, दुकानों से समझना कि कौन सा शेयर खरीदना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है मार्केट में। मुझे उस किताब की खास बात ये लगी कि फिलिप फिशर 20 साल बाद भी सारा पैसा कमाए मोटा मोटी एक ही स्टॉक से, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट का स्टॉक था उनके पास जितना मेरे को ध्यान पड़ता है, और उसके बाद वो 1929 की और 1930 का अपना कोट पहनते थे और गाड़ी भी 1929 1930 का ही चलाते थे इन द ईयर 1951-52 ऑल्सो। मतलब कि 20 साल बाद भी पैसे बहुत कमाया इंसान ने, लेकिन खर्चा नहीं बढ़ाया। ये खास बात होती है शेयर बाजार वालों की, क्योंकि इनको हर एक जो डॉलर वो लगाते हैं, हर एक रुपया जो लगाते हैं, इनको कंपाउंडिंग का प्रॉब्लम लगता है कि यार ये पैसा अगर यहाँ लगा देंगे तो यार कंपाउंडिंग का प्रॉब्लम हो गया। बहुत साल पहले आई थिंक 2003-2004 जब हम भी इसी जिसको हम बोलते हैं कि रैट रेस में लगे थे कि मैक्सिमम अमाउंट शेयर बाजार में लगाया जाए, उस समय मुझे याद है कि कोई भी 1 रुपया खर्चा करता था, मैं बोलता तुमने 1 रुपया नहीं, तुमने 2620 रुपीज़ खर्चा कर दिया। तो बोलता था क्यों? मैं बोलता था अगर तुम 30% से कंपाउंड करते हो फॉर 30 ईयर्स तो 1 रुपया बन जाता है 2620। मेरे को अभी तक वो नंबर याद है, और मेरे को 10 साल के नंबर वैसे भी याद है। 10 साल में अगर आप 26% करते हैं तो 10 गुना होता है, 30% करते हैं तो 13.79 होता है, 35% CAGR करते हैं तो 20 टाइम्स करीब होता है, और 40% CAGR करते हैं तो करीब करीब 28 टाइम्स होता है। तो ये समझने वाली बात है। 60% CAGR 10 साल में करते हैं तो 109 टाइम्स होता है। ये सब कंठस्थ दिमाग में रहता था, बिकॉज उस समय टारगेट ये था कि पैसा बनाना है तो बड़ा बनाना है। बात होती है अभी के बाजार की, बट अभी के बाजार में एक बात पक्की है कि जो इस बाजार में टिक जाएगा वो पैसा बना लेगा, जो इस बाजार में नहीं टिकेगा वो पैसा बनाना मुश्किल होगा। क्योंकि ये वो जो नागराज वाली जो हम बात किया करते थे 2 साल पहले, वो आज के दिन एप्लीकेबल है कि आपको नागराज बन के बैठना है। आप रोज रोज अगर दिमाग लगाओगे कि इस मार्केट में हम लोग क्या अभी और इन्वेस्ट करें नहीं करें, हम रुकें, हम पैसा डालें नहीं डालें, आपको स्टॉक अच्छा लग रहा है आपको इन्वेस्ट करना है, इट्स एज सिंपल एज दैट। उससे ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना है। आपके लेने के बाद स्टॉक 5% 10% घट जाएगा, इट्स फाइन, लेकिन जब वो बढ़ेगा तो सीधा वो 10-20% का गेन विद इन अ वीक कंप्लीट कर देगा। तो जो आप 4-5-6 हफ्तों तक इंतजार करोगे कि वो 5% में सस्ता ले लूं, वो रिकवरी सारी 1-2 हफ्ते में हो जाएगी जब वो मार्केट बढ़ेगा। तो ये सब बातें होती रहती है। इंपॉर्टेंट अब हो रही है कि हमारे स्मॉल के सब्सक्राइबर के पर्सपेक्टिव से काफ़ी चेंजेस हम कर रहे हैं, और कुछ जो हम कर रहे हैं उसका हम डिस्क्रिप्शन भी देंगे यहाँ पे। एक तो हम ट्राई नहीं कर रहे हैं, हम स्टार्ट करेंगे अभी मंडे ऑनवर्ड्स 2 मिनट का फ्री BM मीट। आपको पता है पीछे हम BM मीट किया करते थे, लोग आते थे मिलते थे, फिर मुझे ही लगा कि इतना समय मेरे पास निकल नहीं पा रहा है ये सब करने के लिए, तो हमने BM मीट बंद कर दिया। लेकिन हमारे स्मॉल केस के अगर आप सब्सक्राइबर्स हैं तो आप अपना जो भी रिक्वेस्ट है BM मीट का वो आप प्लीज़ हमारे सपोर्ट के नंबर पर भेजें, और जो भी आपका यूज़र ID है, जिस ईमेल ID से आप रजिस्टर्ड है वो ईमेल ID आप बता दें, और वहाँ से आप अपना ईमेल ID के थ्रू अगर आप मैसेज भेजेंगे तो हम 2 मिनट का फ्री BM मीट करेंगे। उसको हम आपका क्वेश्चन लेंगे और जो भी मेरे से आंसर बन पाएगा हम देंगे। लेकिन इसको ज़्यादा स्टॉक स्पेसिफिक ना रखें, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादा स्टॉक स्पेसिफिक बात करने से हमारा जो रेगुलेटर है सेबी जो है उसके अच्छा नहीं लगता। उसको लगता है कि यार इतना स्टॉक स्पेसिफिक बात क्यों कर रहे हो तुम, कोई अगर फंस जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा तो क्या होगा। आपको पता है कि हमारे चैनल पर भी हम बहुत बार बोलते हैं कि ये रिकमेंडेशन नहीं है, रिकमेंडेशन नहीं है, रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है। कभी कोई इंस्पेक्शन होता है, कभी कुछ होता है। सो वी वांट टू बी वेरी सेफ कि ज़्यादा स्टॉक स्पेसिफिक बात ना करें। काफ़ी चीज़ें होती है, कोई फंडामेंटल कोई फंस गया, किसी के पास पैसे पड़े हैं, किसी का लैंड बेचा है, शेयर बाजार में डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, तो ये 2 मिनट का फ्री BM मीट रहेगा। जो 2 मिनट इसलिए बोला है, 3 मिनट्स भी जा सकता है। शॉर्ट का ड्यूरेशन जो यूट्यूब ने 3 मिनट्स का रखा है, तो ये शॉर्ट्स के हिसाब से ही बनाएंगे। आपका क्वेश्चन लेंगे और जो मुझ पर से बन पाएगा उसका आंसर देंगे, और उसको हम वहाँ पर अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर आपके नाम के साथ। तो इसको बहुत ही कंसाइज रखें, ब्रीफ
बिलीफ रखें, लेकिन कई बार हमने देखा लोगों के पास एक एक चीज़ ऐसी क्वेश्चन होती है, वो आ नहीं पाते हैं और BM मीट करने के लिए दूसरे शहर में रहते हैं, जो भी सिचुएशन रहती है वो हिसाब से अगर आपके क्वेश्चंस आएंगे और अगर आप हमारे स्मॉल केस के मेंबर्स हैं तो ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन तभी हम लेंगे। एंड दिस शुड ऑल्सो हेल्प द स्मॉल केस मेंबर्स, बिकॉज हमारे स्मॉल केस वाले भी काफ़ी बोलते हैं कि आपने यूट्यूब पेड चैनल लॉन्च किया तो हमारे लिए क्या किया। तो ये आप लोग के लिए है कि अगर आप हमारे स्मॉल केस के मेंबर हैं तो आप अपना जो भी क्वेश्चन है आप हमारे हेल्पलाइन पे भेजें, अपना उसी ईमेल आईडी से भेजें जिस ईमेल आईडी से आप रजिस्टर्ड हैं, या मोबाइल नंबर से भेजें, सो दैट हमारा जो टीम है आपको ट्रैक करके बता पाएगी कि आप कौन से वाले स्कीम में हैं, और उसके बाद हम आपका ये 2 मिनट का फ्री BM मीट लेंगे। इट कुड बी एनी क्वेश्चन, इट कुड बी एनीथिंग जिसमें आपको लग रहा है कि मेरा जो ज्ञान है उससे आपको कोई हेल्प मिलेगी, लेकिन बिल्कुल डायरेक्टली पॉइंटेड ना करें। स्टॉक स्पेसिफिक हम ट्राई करेंगे लेने का, लेकिन आपको पता है कि जैसे मैंने अभी बताया कि ज़्यादा स्टॉक स्पेसिफिक करने से थोड़ा सा कोपाले दुख लिखाचे हो जाता है, क्योंकि बंगाल में हूँ, थोड़ी बंगाल की बातें करनी पड़ेगी। तो बंगाल की बातें यही खास बात होती है कि यहाँ पे जो नॉर्मल माहौल जो है अभी दुर्गा पूजा का है, लेकिन इसी में सोचते सोचते घूमते घूमते मुझे लगा कि यार जो स्मॉल केस वाले सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए कुछ होना चाहिए, और वो सोच के ही वो देखा। दूसरी चीज़ जो होती है, तीसरी चीज़ जो होती है वो होती रहेगी, बट इंपॉर्टेंट होता है कि आप अगर मेंबर हैं, और अभी कई बार क्या होता है लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि इस माहौल में हम कैसे डील करें बाजार के साथ, तो उसकी बात हो रही है। एक और बात जो होती है, जो हमारे स्मॉल केस के सब्सक्राइबर्स हैं, जब आप रिन्यू करते हैं, कुछ लोगों ने बोला कि हमें डिस्काउंट दे दो क्योंकि हम रिन्यू कर रहे हैं। तो पहली बात है कि आपको रिन्यूअल पे डिस्काउंट ऑटोमेटिकली मिल रहा है। जैसे BM होराइजन हंटर की अगर हम बात करें तो आपका रिन्यूअल होगा 50,000 प्लस GST विच इज़ 59,000, लेकिन जो नए सब्सक्राइबर्स हैं वो 94,000 के करीब पे आ रहे हैं। एंड द रीज़न फॉर डूइंग दैट इज़, वैसे BM होराइजन हंटर हमने एक बार बंद ही कर दिया है, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हम जब भी इसमें स्मॉल कैप्स को इंट्रोड्यूस करें, बहुत सारे स्मॉल कैप्स डालें और उसमें बहुत ज़्यादा जन होने से प्रॉब्लम ये होती है कि अगले दिन स्टॉक ही 5% 6% ऊपर खुलता है। तो हमें लगा कि क्योंकि उसमें रीबैलेंस अभी ड्यू है, BM होराइजन हंटर की बात हो रही है, तो उसमें हम रीबैलेंस के बाद देखा जाएगा कब इसको वापस खोलेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों को कोई भी स्कीम में इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, इनवाइट कर लेते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं वो, तो फिर उसके बाद प्रॉब्लम ये होती है कि उस स्कीम रिलेटेड, क्योंकि बहुत ज़्यादा जन आते हैं, अगले दिन जो स्टॉक आप खरीदते हैं वो 5% ऊपर जाता है, जो स्टॉक आप बेचते हैं वो 5% नीचे जाता है, और उस कारण दो प्रॉब्लम होती है। एक तो NAV पर्सपेक्टिव से हमारा NAV भी खराब होता है, क्योंकि अब लोगों को तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि PMS में तो हमारे हाथ में, हम बिना विदाउट डिस्टर्बिंग द प्राइस हम स्टॉक ले लेते हैं, लेकिन स्मॉल केस का जो फैक्टर होता है इसमें आपके हाथ में होता है। तो आप इत्मीनान से जाएं, अपना रीबैलेंस करें। बट ये बात है कि जो रिन्यूअल के लिए जो आप लोग बोल रहे हैं कि डिस्काउंट आप लोग चाहते हैं, तो डिस्काउंट तो ऑटोमेटिकली है, क्योंकि अगर आप रिन्यूअल नहीं करते हैं, आप सोचते हैं मैं 2 महीने बाद आऊँगा, तो फिर आपको शायद नए रेट पे आना पड़ेगा, और वही वाली बात होती है। काफ़ी जन हमें लिखते हैं कि वाई स्मॉल केस जो वो हमारा करते हैं वो उसका फ़ायदा क्या है विसाविस अदर थिंग्स। फॉर एग्जांपल अगर आप म्यूचुअल फंड में डालेंगे, तो देखो एक बात तो पक्की है कि म्यूचुअल फंड में अगर आप डालोगे तो 50 स्टॉक आपके जाएंगे, 40 स्टॉक आपके जाएंगे, 70 स्टॉक आपके जाएंगे। तो 50 60 70 स्टॉक के अंदर आप अगर सोचेंगे कि मैं इस पोजीशन को कॉन्सेंट्रेट करूं, तो पॉसिबल ही नहीं। आप कभी भी कोई फंड मैनेजर को नहीं बोलते हैं जाकर कि ये 70 स्टॉक में से कौन से 4 स्टॉक है जो मैं ले लूँ। मुझे याद ही नहीं है कि कोई भी फंड मैनेजर को क्वेश्चन आता है, लेकिन हमारे पास ये क्वेश्चन बहुत आता है आप लोग से कि ये 5 स्टॉक में, ये 10 स्टॉक में, ये 15 स्टॉक में, ऐसे कौन से 4 स्टॉक है जिसमें हम ले लूँ। तो उसमें एक बात आप समझ के रखो, अगर हम किसी स्टॉक को एक्यूमुलेट द बेस्ट का सरताज पहना रहे हैं, अगर हम उसे टोपा लगा रहे हैं एक्यूमुलेट द बेस्ट, तो यह आप समझ सकते हैं कि हम बहुत श्योर हैं उसके बिजनेस मॉडल को लेकर। ये आप समझ सकते हैं कि ये बात दूसरी है कि 2 महीना 4 महीना 6 महीना वो स्टॉक थोड़ा कम चले, बट एक्यूमुलेट द बेस्ट में अगर कोई स्टॉक आ गया तो ये बात पक्की है कि हम सोचते हैं उसके ऊपर आप 20 30 40% भी एलोकेट कर सकते हैं। और इसीलिए हम बहुत स्लोली जाते हैं एक्यूमुलेट द बेस्ट करने के लिए, और जब हम बहुत श्योर होते हैं कि 5 साल 10 साल बाद तक ये कंपनी टिकी रहेगी, तभी हम उसको एक्यूमुलेट द बेस्ट में डालते हैं, बिकॉज हमें पता नहीं कौन कितना एलोकेट कर रहा है। लेकिन डिसप्रोपोर्शनेट एलोकेशन जब भी ठीक होता है जब आपको ये लग रहा हो कि बाजार के माहौल से यही 5 स्टॉक है जो ग्रो करेंगे और बाकी कोई ग्रो नहीं करेगा। अगर आपको लगता है 10 स्टॉक ग्रोथ मोड में है तो 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाएं। अगर आपको लगता है 2 ही स्टॉक ग्रो करेंगे तो आप 2 स्टॉक का ही पोर्टफोलियो बनाएं। और वो कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं कितना पैसा डाल दूं मैं इस शेयर में। तो एक बात होती है कि हमारे स्मॉल केस के कोई स्टॉक्स है, हमारे PMS में कोई स्टॉक है, हम वो सोचते ही नहीं है कि चलो यार
इसको हम तेल की मिठाई की तरह यूज़ करेंगे, चलो इसको अचार की तरह यूज़ करेंगे। अगर आप रोटी और अचार खाएंगे पूरे 30 दिन तक तो आपका पेट में गड़बड़ हो जाएगी, अल्सर हो जाएगा। तो हमारे यहाँ अचार टाइप कोई भी स्टॉक नहीं होता है कि आप इतना सा ही लें, 0.5% एलोकेशन कर लें, और जब वो 3 गुना होगा तो हम अपने पीपीटी में लगाएंगे वी बॉट इट हियर, वी सोल्ड इट देयर। बिकॉज वो अगर एनएवी को मूव नहीं कर रहा है, वो अगर ओवरऑल रिटर्न्स को हेल्प नहीं कर रहा है, तो क्या टाइम पास करना है उसको लेकर। बाकी काफ़ी जगह मैं देखता हूँ लोग 0.5%, 0.25%, 0.75%, मतलब 0.75, 0.25, 0.5, 1%, 1.5%, मतलब 3% अगर किसी ने लगा दिया तो फंड मैनेजर को परमवीर चक्र मिलना चाहिए। ऐसे होते हैं। बट हम नॉर्मली वही स्टॉक को डालते हैं जो हमें लगता है कि ये अगर आप लेंगे अपने पोर्टफोलियो में, इट शुड मेक अ मीनिंगफुल डिफरेंस। आई डोंट थिंक 4% से कम का कोई भी एलोकेशन कोई भी स्कीम में हमारे है। और उस कारण आपको 2 प्रॉब्लम होती है। एक प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप थोड़े से गड़बड़ा जाते हो, थोड़ा सा वो 1-2 क्वार्टर वो स्टॉक सस्ता ठंडा चला जाता है, तो आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है। बट वी आर ओके विद दैट, बिकॉज हमें पता है कि हमारे यहाँ पे जो लोग पैसा लगा रहे हैं वो 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए तक एक ही स्मॉल केस के स्टॉक पे लगा देते हैं और उसको रिसर्च की तरह यूज़ करते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि अगर हमें सारे स्टॉक्स खरीद लें तो क्या फ़ायदा होगा, या अगर हमें सारा रिसर्च का जो पेपर ये लोग भेज रहे हैं, क्योंकि हमने पिछले 30 दिन में भी करीब करीब 3 लाख से ऊपर अपडेट्स भेजे, और ये रोज़ एक अपडेट हम भेजते हैं, एवरी डे वी ट्राई एंड सेंड 1 अपडेट। तो ये हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको वो हेल्प करता है टू फ्रेम योर ओन डिसीजन कि हम अब कौन सा स्टॉक लें और कौन सा स्टॉक हम इसको एक बार के लिए छोड़ें। तो ये अपडेट्स नॉर्मली क्या लगता है तो हम लिखते ही हैं, जिसमें हम ग्लोबल मैक्रो के बारे में लिखते हैं, हम डोमेस्टिक इकोनॉमी के बारे में लिखते हैं, हम रिजल्ट सीजन के बारे में लिखते हैं, पॉलिटिक्स के अलावा हम दरअसल हर एक चीज़ के बारे में लिख देते हैं क्या लगता है। और उसके बाद स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट्स जाते हैं जो ऑलमोस्ट 1 a डे हमारे यहाँ से छूटता है, तो कोई ना कोई स्कीम के बारे में कोई ना कोई अपडेट जाता ही जाता है। तो ये कॉन्टेक्स्ट से अगर आप देखें तो आपको लगता है कि ये स्मॉल केस में फ़ायदा क्या होगा, सिर्फ स्टॉक का लिस्ट मिलेगा, नहीं, स्टॉक का लिस्ट नहीं मिलता है। स्टॉक का लिस्ट के साथ जब कोई स्टॉक नीचे जाता है तो वो एक्यूमुलेट द बेस्ट में जाता है, क्योंकि फिर हम उस पर ठप्पा ISI मार्क का लगाकर बोलते हैं भाई ज़्यादा ले लो, आपको आप अगर रिस्क लेना चाहते हो तो इसमें आप डिस्प्रपोर्शनेट एलोकेशन की तरफ मूव कर सकते हो। अल्टीमेटली आपका कॉल है, आप कितना मूव करना चाहते हो। दूसरी चीज़ जो होती है, जो रिसर्च अपडेट्स जो जाते हैं, कोई रिजल्ट हो गया या कोई कंपनी का मैनेजमेंट टेलीविजन पे आकर उसने कोई अपना ज्ञान दिया, कोई भी इवेंट हो गया, उसका रिसर्च अपडेट जो है वो वहाँ पे हम लिखते हैं उसको। तीसरी चीज़ जो होती है, अनलाइक म्यूचुअल फंड्स जहाँ आप उस स्टॉक को कॉपी करके आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, आपको कभी भी ज़ील नहीं आएगा कि मैं उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में और ज़्यादा ले लूँ। लेकिन हमारे स्मॉल केस के साथ ये होता है, जब कोई भी स्टॉक वहाँ पे लिया जाता है, स्मॉल केस में आता है, तो आदमी उसको रिसर्च करता है, खुद अपना रिसर्च करता है और उसके साथ मैच करता है कि भाई वहाँ से जो रिसर्च हम जो बनाकर भेज रहे हैं, हमारा जो सोच है उसके कंपैरिजन में आप कहाँ पहुँचे, आप क्या सोच रहे हो। तो ये जो इंपॉर्टेंट होती है। एक और चीज़ हम सोच रहे हैं इंट्रोड्यूस करने की बात ये होती है कि नो योर टर्मिनल वैल्यू, KYTV, नो योर टर्मिनल वैल्यू। मतलब कई बार होता है कि ये स्टॉक जो है, अगर अमेरिका का कोई स्टॉक की बात करें, ये $50 का, $60 का स्टॉक है, 4 साल में कहाँ पहुँचेगा, 3 साल में कहाँ पहुँचेगा, 10 साल में कहाँ पहुँचेगा, या कोई $200 का स्टॉक है तो 10 साल में कहाँ पहुँचेगा, 3 साल में कहाँ पहुँचेगा, 5 साल में कहाँ पहुँचेगा। सो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस, आदमी के दिमाग में हर एक आदमी शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड नहीं होता है। पीपल आर देयर फॉर द लॉन्ग टर्म, दे वांट टू फिगर आउट कि लॉन्ग रन में कहाँ जाएगा आपका पोर्टफोलियो, कहाँ जाएगा आपका स्टॉक। एंड दिस इज क्वाइट अनलाइक जब कोई कॉन कॉल होता है। कॉन कॉल में आप देखें जितने एनालिस्ट वाले भैया लोग रोते हैं, वो उनका यही काम है, रहते नहीं, वो रोते ही हैं एक्चुअली देखा जाएगा तो। क्योंकि इस क्वार्टर में आपने एडवर्टाइजिंग में कितना खर्चा किया, ये एनालिस्ट पूछ रहे हैं मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट बोलेगा लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने 20 करोड़ रुपए लगा दिया। अच्छा 20 लगा दिया आपने, तो आपने प्रिंट में कितना लगाया, आपने टेलीविजन पे कितना लगाया, आपने FM रेडियो पे कितना लगाया। अरे क्या करना है तेरे को यार, प्रिंट में लगाया कि FM रेडियो पे लगाया कि टेलीविजन पे लगाया या दुर्गा पूजा के होर्डिंग पे लगा दिया। आई मीन तुमको देखना है ओवरऑल एड एक्सपेंस कितना हुआ एंड मूव ऑन इन लाइफ। तुम्हारे पास क्या लैक है इतना कि तुम इतना बाल का खाल कि तुम्हारे कोई अगर जीजा बहनोई कोई है जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी चलाता है और उसका आप यहाँ पे नंबर सेट कर रहे हो तो दूसरी बात है। बट मेरे को लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे एनालिस्ट कम्युनिटी इतनी, मतलब फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड मैं क्या बोलूँ, इतने मुंडेन, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं या हिंदी में अगर हम बोलें तो इतने बुड़बकगिरी के क्वेश्चन पूछते हैं कि मतलब नींद आ जाती है एक्चुअली, एंड रियली नींद आती है। अगर 1 घंटे का कॉन कॉल है तो पहला 30-35 मिनट होता है और उसके बाद मैनेजमेंट भी सोचता है कब यार 1 घंटा खत्म हो, कब मैं ब्लैक कॉफ़ी ऑर्डर करूँ और यहाँ पर आराम से कॉफ़ी पीऊँ। तो ये टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं आपको लॉन्ग रन का व्यू लेने ही नहीं देते हैं। कोई कंपनी ने अगर बोल दिया हम 3 साल में अपनी अर्निंग्स को 3x करेंगे,
पूरा कॉन कॉल बीत जाएगा, कोई भी एक आदमी पूछेगा नहीं कि उसका पाथ क्या है, उसका रोड मैप क्या है, 3 साल में अर्निंग्स आप 3 गुना करेंगे कि नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, अगर कर लेंगे तो कैसे कर लेंगे, ये सब कुछ नहीं होता है। तो ये वाली बात होती है। इसीलिए नो योर टर्मिनल वैल्यू करके हम सोच रहे हैं कि एक नया सीरीज स्टार्ट करें। वी विल गो सेक्टर बाय सेक्टर, वी विल गो स्कीम बाय स्कीम। अगर एक स्कीम में, एक स्मॉल के स्कीम में अगर हम एक महीने में एक स्टॉक को लेकर नो योर टर्मिनल वैल्यू करते हैं कि अगर वो स्टॉक्स, फॉर एग्जांपल अगर यूएस स्टॉक्स की बात हो रही है तो अगर वो $20 का स्टॉक है, $50 का स्टॉक है, $100 का स्टॉक है, तो 3 साल में कहाँ जाएगा, 5 साल में कहाँ जाएगा, 10 साल तक तो केन्स की भाषा में इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड। पैसा आदमी को 3 और 5 साल में बनाना है यार, 10 साल में बनाएंगे तो जब तक तो पैसा बन जाएगा। मैं अक्सर ये बातें बोलता हूँ कि अगर आप ओल्ड एज तक वेट करोगे कि मेरे पास पैसे होंगे तब उसके बाद मैं सेव खाऊंगा, अभी तो मैं केले खा रहा हूँ, तो जब सेव खाने के पैसे पॉकेट में होंगे तो सेव खाने के दांत जो है आपके जबड़े में नहीं रहेंगे, दांत निकल जाएंगे, नकली दांत आ जाएंगे। तो सेव खाना आपको तभी है जब आपके दांत ठीक हो। और इसी कॉन्टेक्स्ट में 3 साल और 5 साल के कॉन्टेक्स्ट से हम सोचते हैं कि अगले महीने से अगर हम नो योर टर्मिनल वैल्यू स्टार्ट करें तो कैसा रहे, 3 साल में क्या लगता है होता हुआ, 5 साल में क्या लगता है। क्योंकि जब भी कोई स्टॉक ऊपर जाता है, नीचे आता है, तो उसके ड्राइवर्स बहुत होते हैं। कभी पी रेशियो होता है, कभी उसका अर्निंग्स ग्रोथ होता है। कोई स्टॉक होता है जो बिना अर्निंग्स ग्रोथ के ही ऊपर भाग जाता है। आप एमआरएफ को देखें, 2014-15 से कितना, शायद 10 गुना ना क्या हो गया, सिर्फ पी रेशियो एक्सपेंशन के ऊपर स्टॉक चल गया। कुछ स्टॉक होते हैं जिसमें अर्निंग्स एक्सपेंशन आ रही है लेकिन स्टॉक चलता नहीं है, स्टॉक टाइप हिस हो गया। जैसे ट्रेंड को ऑफ लेट आप देखेंगे तो अर्निंग्स आ रही है, उसकी अर्निंग्स आना कम नहीं हुई है लेकिन स्टॉक ठंडा हो गया। डीमार्ट को आप देखें क्योंकि आप पहले ही उसको बिड अप इतना कर चुके हैं, इतना दाम पहले ही बढ़ा दिया है डीमार्ट का कि आगे जाते जाते आपको पता नहीं है स्टॉक और कितना चलेगा। तो ये सब चीज़ें जो होती है, हम सोचते हैं कि ये हमारे स्मॉल केस के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं स्मॉल केस के, उन सबको ये चीज़ों का क्वेश्चन रहता है। काफ़ी लोग हमें ये भी क्वेरी भेजते हैं कि हम ये सिर्फ 3 ही स्टॉक ले लें क्या, और हम सोचते हैं ये 3 स्टॉक क्यों लेने का सोच रहे हैं। तो फिर सामने से ही आंसर आता है क्योंकि ये 50% घट गया है। तो क्या 50% घट गया इसलिए आपको स्टॉक लेना है? नेवर ए गुड डिसीजन कि जस्ट बिकॉज अ स्टॉक हैज फॉलन 50% यू शुड बाय इट। क्योंकि 50% घटने के बाद जरूरी नहीं आपका स्टॉक जो है वो सस्ता रहेगा, जरूरी नहीं आपका स्टॉक जो है वो लुक्रेटिव रहेगा, जरूरी नहीं आपका स्टॉक जो है वो बार्गेन रहेगा। 50% घटने के बाद स्टॉक और भी घट सकता है। और कई बार हमारे स्टॉक्स में, हमारे पोर्टफोलियो में, स्मॉल केस में हम भी कोई स्टॉक में फंसते हैं जो 40-50% डाउन होता है। हम इंतजार करते हैं कि थोड़ा बहुत बाउंस आए, थोड़ी बहुत रिकवरी आए, हम उससे निकल जाएं। लेकिन हमारा एक्सपीरियंस ये है, पैनिक करके अगर आप कहीं फ्रस्ट्रेशन में स्टॉक को बेचते हो तो उसके बाद ठीक वो 20-30% ऊपर चला जाता है। गुरु मंत्र ये रहा अभी जो लास्ट 13 महीने की जो बेयर मार्केट है। ऑफकोर्स मैं तो 30-35 साल से बेयर और बुल सबको देखे जा रहा हूँ, जूझ रहे हैं हम लोग बेयर से और खुश होते हैं जब बुल आता है तो। लेकिन ये पिछले इतने सालों से हमने ये देखा है कि इस माहौल में जब खराब माहौल होता है तो अर्निंग्स ग्रोथ का पांव पकड़ लो। अर्निंग ग्रोथ उस समय ये होता है कि आपको ट्रैफिक हवलदार ने आपको रोक दिया है और बोल रहा है कि गाड़ी जो है पुलिस स्टेशन लेकर चलो, और वहाँ आपको इंस्पेक्टर साहब दिखते हैं। आप इंस्पेक्टर को बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दें। इंस्पेक्टर बोलता है नहीं नहीं माफ़ नहीं हो सकता। आप सीधा उसका पाँव पकड़ लेते हैं। तो ये जो इंस्पेक्टर है इस बाज़ार में, इंस्पेक्टर अर्निंग्स ग्रोथ वाला है जहाँ पे 20% 25% अर्निंग्स ग्रोथ आएगी। और जो भी रीबैलेंस होगा, हम कोई भी वो स्टॉक नहीं लेंगे कि काका जी दादाजी बन जाएंगे। काका जी दादाजी बन जाएंगे का ये लॉजिक होता है कि काका जी के खुद के बेटा ही नहीं हुआ तो दादा कैसे बनेगा। कई बार हम ये बोलते हैं कि काका जी दादाजी बन जाएंगे वाली थ्योरी में ये स्टॉक ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा, वो होगा तो ये होगा, तुम होती तो ऐसा होता, नहीं होती तो वैसा होता, वो अमिताभ बच्चन और रेखा के लिए छोड़ दिया जाए। लेकिन काका जी दादाजी बन जाए वाला जो स्टॉक होता है वो हम धीरे धीरे सोच रहे हैं इससे हम छुटकारा पाएँ, हम बाहर निकलें और देखना भी बंद करो कि काका जी दादाजी बन जाएगा। बिकॉज ये स्टॉक जो है, काका जी कभी दादाजी बनते नहीं है नॉर्मली। काका जी को शादी करनी होगी, काका जी को बच्चे पैदा करने होंगे, उसके बाद काका जी के बच्चों को शादी करनी होगी और काका जी के बच्चों को शादी करने के बाद और बच्चे पैदा करने होंगे, तभी काका जी जाके दादाजी बनेंगे। नॉर्मली हमने देखा है काका जी दादाजी बनने का जो स्कीम होता है वो बहुत मुश्किल होता है। तो ये हिसाब से आप देखना पड़ेगा आपको कि हम कौन कौन से स्टॉक, आप देखना अभी जो रीबैलेंस हम कर रहे हैं फोकस्ड पोर्टफोलियो में, कल शाम को आ जाएगा रीबैलेंस विच इज संडे इवनिंग। वो आप एक एक करके जब आप ये रीबैलेंस देखोगे, आप फर्स्ट चीज़ आप जाके चेक करना कि यार अर्निंग्स ग्रोथ का क्या माहौल है। अगर अर्निंग्स ग्रोथ का माहौल ठीक है तो आपको पता है कि वो स्टॉक ठीक चलेगा, आज नहीं तो कल चलेगा। और द एंटायर स्पेक्ट्रम जो है, एंटायर जो सोचने का
तरीका हमारा ये होता है कि हम वापस अर्निंग्स ग्रोथ की तरफ चले जाएं। इंस्पेक्टर साहब आ गए, इंस्पेक्टर साहब का पाँव पकड़ ले और बोले इंस्पेक्टर साहब माफ़ कर दो यार, आपसे कभी भी ऐसी गाड़ी नहीं चलाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, इस माहौल में आपको लगता है ये स्टॉक 60% गिर गया, इसको ले लो, लेकिन अगर उसका अर्निंग्स ग्रोथ नहीं है तो 60% गिरा हुआ भी 6 ईयर्स तक बिता सकता है, या 60% गिरने के बाद वो 60% और गिर जाएगा। तो अगर 60% स्टॉक गिरा तो 100 का 40 हुआ, और फिर 60% गिर गया तो 16 बच जाता है। तो ये नॉर्मल है बेयर मार्केट्स में डील करने के लिए। द ओनली सुरक्षा कवच विच यू हैव, जिसको हम पहले सुरक्षा कवच बोलते थे, वो ये है कि आपका जो अर्निंग्स है स्टॉक का वही आपको बचाएगा, और बजाय बाकी सब ये जो टर्न अराउंड कैंडिडेट्स होते हैं कि ये होगा तो वो होगा तो काका जी दादाजी बन जाएगा वाला स्टॉक से हम लोग थोड़ा सा ट्राई करेंगे दूर रहने का। तो जस्ट टू रिकैप, 2-3 चीज़ें होगी। बीएम मीट से 2 मिनट का, अगर आप उसमें स्मॉल केस के मेंबर हैं तो अपने रजिस्टर्ड आईडी से या अपने फ़ोन नंबर जो भी आपका रजिस्टर्ड है उससे आप मैसेज करें हमारे हेल्पलाइन पे, यहाँ पे हम उसको देख लेंगे। और एवरी डे वी कैन डू अ 2 मिनट स्मॉल केस के सब्सक्राइबर्स के लिए एक 2 मिनट का फ्री बीएम मीट। 2 बोलते हैं बट वो 3 मिनट तक जाएगा, बिकॉज यूट्यूब जो है वो 3 मिनट तक का वो बताता है। दूसरी चीज़ जो आप लोग कई बार बोलते हैं कि रिन्यूअल के लिए हमें डिस्काउंट चाहिए, क्या डिस्काउंट मिलता है क्या? तो डिस्काउंट ऑटोमेटिकली है, क्योंकि अगर आप रिन्यू नहीं करेंगे और बाद में आप वापस आना चाहते हैं तो नया वाला रेट इज़ 50-60% अबव द करंट रेट। और उसका रीज़न भी ये है कि हम नए लोगों को नहीं लाना चाहते हैं ज़्यादा, बिकॉज जो हमारे साथ लॉयल हैं, जो इतने सालों से हमारे साथ लगे हैं, उनको फ़ायदा मिलना चाहिए। तीसरी चीज़ जो होती है वो यहाँ पे रिसर्च जो है आप खुद अपना करते हैं। हमारा जो यहाँ पे 3 लाख से ऊपर हम अपडेट्स भेजते हैं ड्यूरिंग द मंथ रादर, हर एक महीना में हम इतना भेजते हैं। वो सारे अपडेट्स को पढ़ के आप उसको देख सकते हैं, अपना व्यू खुद लगा सकते हैं। एक्यूमुलेट द बेस्ट की जो बात होती है वो स्टॉक वही होता है जिसको हम ठोक पीट के समझते हैं कि यार ये स्टॉक तो सही है, ये स्टॉक चलेगा। तो एक्यूमुलेट द बेस्ट में वही टाइप के स्टॉक्स रखते हैं। और ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट से मुझे लगता है कि इस हिसाब से अगर आप थोड़ा सा अपना रिसर्च के ऊपर भी ध्यान दें और थोड़ा सा आगे पीछे भी सोचें तो मुझे लगता है कि ये समय निकल जाएगा। 13 महीने हो गए, 13वीं तो हम बना चुके हैं बेयर मार्केट की। आगे 1-2-4 महीने अर्निंग्स ग्रोथ जैसे ही आएगी स्टॉक चलेंगे, और अगर नहीं भी आई अर्निंग्स ग्रोथ तो कुछ स्टॉक्स हर एक बाजार में ऐसे होते हैं जो इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट वो चलते हैं। पेज इंडस्ट्रीज, आइशर मोटर, सन फार्मा बिटवीन 2009 एंड 2014, निफ्टी कहीं नहीं गया, ये सारे स्टॉक्स ऊपर चले गए। सारे सॉफ्टवेयर कंपनियां जो इन्फोसिस, विप्रो और ये सारे जो कंपनियां थे बिटवीन 1992 एंड 2000 का जो बुल रन था, इस बीच में 2004 तक का जो बुल रन आया था बिटवीन नास्डैक बबल का जो हुआ था, उसमें सारे सॉफ्टवेयर कंपनियां चली थी। आपका सेंसेक्स नहीं चला। चाहे जो पुराना लीडर होता है वो कभी चलता नहीं है। एसीसी पुराना लीडर था, वो चला नहीं वापस। यूनिटेक पुराना लीडर था 2003 से 2008 में। भारती पुराना लीडर था, वो कभी चला नहीं। 2009 से 2014 पेज इंडस्ट्री, सन फार्मा, आइशर मोटर, तीनों लीडर के लीडर थे, लेकिन तीनों लीडर जो थे वो चले नहीं, बोल नहीं सकते, लेकिन जो लीडर था वो गीदड़ बन गया। उसके बाद 2020 टू 2024 का जो बुल रन था, उसके जो लीडर्स थे वो आगे आने वाले समय में ज़रूरी नहीं है चलेंगे, बिकॉज एवरी बुल मार्केट फाइंड्स इट्स ओन लीडर्स, एवरी बुल मार्केट गोज आफ्टर इट्स ओन लीडर्स। और वो हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कॉन्सेंट्रेट करना है नहीं करना है ये सारा आपका व्यू है। बट अगर आप हमारा रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ते रहेंगे, जो हम अपडेट्स भेजते रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर हम अपडेट भेज देते हैं आपको। और कई बार तो मुझे भी लगता है, मैं बोलता हूँ अरे भाई इतना अपडेट क्यों भेज रहे हो, लेकिन नया जोश है हमारे यहाँ पे, जो लगता है कि यार जितना ज़्यादा अपडेट भेज दे उतना कम है। तो वो हिसाब से आपको देखना चाहिए। और मुझे लगता है यहीं तक रखेंगे आज का वीडियो। मार्केट तो ऊपर नीचे चलता रहेगा, जो टिका रहेगा वो पैसा बना के निकल जाएगा। थैंक यू।